आपको दुनिया के कोई भी चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती, न मुहूर्त की, न वास्तु की। दुनिया की सारी विद्याएं जहां घुटना टेक देती है, वहां पर स्वर विज्ञान आपको सारा मार्ग दर्शक के रूप में काम। लेकिन मैंने स्वर का प्रयोग करके अपने इस हाथ को जिंदा किया, कटने नहीं दिया, और तब से मुझे अटूट विश्वास हो गया। और मैंने जब एक बार ऊपर उड़ी हुई फ्लाइट को जमीन पे सांसों के माध्यम से उतारा, तब मेरे इस पर विश्वास का कोई भी अंत नहीं रह गया। नमस्कार, मैं हूँ भारती खंडेलवाल, प्रखंड नवनीत मैगजीन से। और आज मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे देश के जाने माने वास्तुविद और स्वर विज्ञान स्पेशलिस्ट श्री राजेंद्र जैन सर का इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त है। नमस्कार, थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया सर। सर आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपकी क्षेत्र में वैसे तो ये क्षेत्र मेरा नहीं था, मैं एज ए ज्वेलरिस्ट हूँ, भूवैज्ञानिक हूँ, जमीन को देखता हूँ, जमीन की नीचे क्या छिपा हुआ है उसे मालूम करता हूँ। लेकिन मुझे एक प्रोजेक्ट मिला गवर्नमेंट से, भूजल का चेक करने के साथ साथ लैंड की एनर्जी की कोरिलेशन बिटवीन डाउजिंग टेक्निक और ट्रेडिशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक फॉर प्रोस्पेक्टिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। तो उसमें हमने लैंड की एनर्जी को चेक किया और उससे जमीन के अंदर खनिज भंडार, जल भंडार के साथ साथ हम भूमि की एनर्जी को भी चेक करने लगे। चेक करते करते हमने जमीन के अंदर के छिपे हुए अनेक रहस्यों को निकाला, अनेक जगह भूकंकाल निकाले, अनेक जगह मूर्तियां निकाली। जब खनिज संपदा और भूजल भंडारों के साथ साथ ये चीजें प्राप्त होने लगी, तब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमसे टच किया। रिलायंस, एमपी बिरला ग्रुप, मल्टीकॉन, जी, भास्कर, अन्य सारे बहुत ढेर सारे ग्रुप, और उनके लिए हम रियल एस्टेट के काम करने लगे कि भूमि में कितनी एनर्जी है। ये डाउजिंग टेक्निक से देखना मैंने प्रारंभ किया कि अब भूमि आपके लिए, इस भूमि पर आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होगा या अनसक्सेस। तो बस जैसे ही प्रोजेक्ट सक्सेस हुए कि मेरा सारा का सारा इंक्लाइनेशन इस तरफ आ गया, मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं लंबे समय से इस फील्ड में लगभग मुझे 23-24 वर्ष प्रोफेशनली हो चुके हैं इस फील्ड में आए। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान सांसों का विज्ञान है। आपकी सांस प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल होते ही आपका उस दिन का भविष्य बता देती है। उस दिन जब आप अपने घर से कदम बाहर रखते हैं तो जिस कार्य के लिए जा रहे होते हैं, तो वह आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी सांस वर्ष का भी भविष्य बता देती है। जैसे अभी 22 मार्च को गुड़ी पड़वा था, उस गुड़ी पड़वा के दिन आपका भविष्य आपको पता, प्लस जो स्वर ज्ञानी है उसे देश का भविष्य पता चल जाता है। इस वर्ष देश की में क्या होगा, कैसी बारिश होगी और कैसा वर्ष बीतेगा। इतना ही नहीं, यदि पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का व्यक्ति स्वर को देख करके ये बता सकता है कि चोरी या डकैती जो हुई है वह इस दिशा में डकैत और सामग्री तो यहाँ रखे हुए हैं, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर्सन को भी पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। हर चीज, छिपी हुई चीज को पता करने का नाम है स्वर विज्ञान। आपकी गूंगी सांस सब कुछ बता देती है, पूरा भविष्य बता देती है। इवन दैट आपको दुनिया के कोई भी चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती, न मुहूर्त की, न वास्तु की। दुनिया की सारी विद्याएं जहां घुटना टेक देती है, वहां पर स्वर विज्ञान आपको सारा मार्ग दर्शक के रूप में काम करती है। सर, आपको इसका ज्ञान कब प्राप्त हुआ इस स्वर की? जब मैं 10 वर्ष का था, तब मुझे एक साधु ने क्षणिक सा 1 मिनट का ज्ञान दिया हुआ था। लेकिन मेरे साथ घटना हुई और उस घटना में मैंने स्वर विज्ञान का प्रयोग किया। जब मेरे हाथ को काटने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया कि हाथ काटना पड़ेगा, लेकिन मैंने स्वर का प्रयोग करके अपने इस हाथ को जिंदा किया, कटने नहीं दिया, और तब से मुझे अटूट विश्वास हो गया। और मैंने जब एक बार ऊपर उड़ी हुई फ्लाइट को जमीन पे सांसों के माध्यम से उतारा, तब मेरे इस पर विश्वास का कोई भी अंत नहीं रह गया। और आज मैं करीब 15 वर्ष से ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लोगों के लिए सिखाता हूँ। आईएएस के बच्चों के लिए किस तरह से स्टडी करना है, इंटरव्यू देना है, और इस देश के उन बच्चों के लिए किस तरह से
वह विवाह करने के बाद संतान उत्पत्ति करें, जिससे उनको श्रेष्ठ संतान यदि उत्पन्न होगी तो वह निश्चित रूप से यह देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। जब इस देश के लोग अच्छे होंगे तब निश्चित रूप से इसमें क्राइम खत्म हो जाएगा, विश्व में भारत में शांति हो जाएगी। ऋषि मुनि भी प्रयोग करते हैं, ये तो बहुत पुराना विज्ञान है। ये आज का विज्ञान नहीं है, ये मेरा विज्ञान नहीं है, ये तो शिव स्वरोदय जो है भगवान शिव ने पार्वती को दिया था। सुखचंद आचार्य ने एक जरा सा ईश्वर विज्ञान के बल पर धूल को डाल करके पूरा पहाड़ सोने का बना दिया था। इस तरह से आज मैंने आपकी ट्रेनिंग में एक दीप को प्रज्वलित किया, 10 ग्राम घी डाला और सांस का प्रयोग करके सगुण में दीप प्रज्वलित किया। वो निरंतर 3 घंटे तक जलता रहा और बाल के बराबर घी कम नहीं हुआ। ये चमत्कार को जब ये चमत्कार नहीं, आपके अंदर अकूत क्षमताएं भरी पड़ी हुई है। ये जादू नहीं है, ये साइंस है। ये इतना परफेक्ट साइंस है कि आपके जो भी बॉडी के शरीर के अंदर एक से एक चीज पड़ी हुई है, इस एनर्जी का उपयोग करें। जैसे आइंस्टीन ने कहा E=mc²। आपकी जब भौतिक ऊर्जा को हम यौगिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जब ये भौतिक ऊर्जा यौगिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तो चमत्कार दिखने लग जाता है। इसको हमने यौगिक ऊर्जा में परिवर्तित किया। सर, आप वास्तु विज्ञान है, इसके बारे में बताइए। देखिए, वास्तु निस्संदेह बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन वास्तु में लोग भ्रमित हो चुके हैं। वास्तु में दिशा पर फोकस करने लगे। दिशा से पहले देखना चाहिए दशा, भूमि कैसी है, जागृत है, सुप्त है, बाधित है, स्थापित है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, योग्य है, अयोग्य है, किस योग्य है, किस कार्य के योग्य है। इस पर 70% मार्क्स है लैंड एनर्जी, भूमि की ऊर्जा के ऊपर। लोग कैसे पता लगाए भूमि की ऊर्जा को चेक करने के बहुत साधन से, बहुत ऐसे कि आपकी सांस ही बता देती है। जब आपकी नासिका क्षेत्र से लेफ्ट नोस्ट्रिल से 16 अंगुल तक वायु निकल रही हो तो वो लैंड आपके लिए निवास के लिए श्रेष्ठ है। और जब राइट नोस्ट्रिल में 16 अंगुल तक नीचे आ रही है वो आपके लिए फैक्ट्री के लिए, व्यापार के लिए श्रेष्ठ है। ऐसी छोटी छोटी सी मेथड हमारे आचार्यों ने दी हुई है, जिनसे आप मालूम करके वैदिक विधियों से आप सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन आज तोड़-फोड़ का विज्ञान वास्तु बन गया, आज दिशाओं का वास्तु बन गया, दशा को भूल गया। दशा का मतलब है लैंड एनर्जी, वास्तु का शाब्दिक अर्थ है वत शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है निवास की भूमि कैसी है जिस पर आप निवास करने जा रहे हैं। आपका मानना है इंटीरियर्स का योगदान कम होता है, भूमि का योगदान ज्यादा होता है इस मकान में? इंटीरियर, मैं कह रहा हूँ इंटीरियर का ही योगदान ज्यादा होता है। जमीन का इंटीरियर, जमीन के अंदर की छिपी हुई एनर्जी, उसे बोलते हैं जियोपैथिक एनर्जी। देखिए, आप ही बताइए, आपका महल टंगा हुआ है, वो उसका बेस क्या है? जमीन है ना, जमीन पर टिका हुआ है। यदि उस फाउंडेशन आपका खराब हो जाए तो महल धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए जमीन का रोल ज्यादा है। फिर जो प्लैनेट से एनर्जी आती है, इन सब का बहुत इंटीरियर लाखों रुपए खर्च करते हैं। देखिए, इंटीरियर भी गलत किया जा रहा है। आज इंटीरियर में केमिकल का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। ऑयल बेस्ड पेंट यूज किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें लगाई जा रही हैं जिससे कारण कैंसर हो रहा है। वास्तु वस्तु में भी है, जो मटेरियल यूज किया जाता है उसमें भी है कि मटेरियल आपका कैसा होना चाहिए जिससे कि आपके सन रेज टकरा करके रिफ्लेक्ट हो करके और आपके बॉडी को जब टच करें तो बॉडी हील हो जाए, ना कि जो एक्स्ट्रा मॉडल बना रहे हैं वो ये गलत है। जैसे हमारे लकड़ियों का प्रयोग होता था, लकड़ी की जगह पिलाई आ गई। पिलाई में कितनी गंदी लकड़ी है, 7 जाति की लकड़ी है, जो कांटे वाली लकड़ियों का प्रयोग टुकड़े टुकड़े करके जोड़ करके एडिसिव का उपयोग करके केमिकल का उपयोग करके आज जब हम सांस ले रहे हैं हमारा स्वविज्ञानिक फेल हो जा रहा है। जब एडिसिव ज्यादा उपयोग करेंगे, वहां हम ब्रीथ लेंगे तो हमारी जब गहरी सांस जब अंदर जाएगी वो केमिकल के साथ जाएगी और हमें कैंसर कहना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये ईश्वर विज्ञान के माध्यम से आपको लगता है समस्या दूर हो रही? मैं तो लाखों लोगों के थायराइड, अनेक रोग, कैंसर जैसे रोगों को ठीक कर चुका हूँ, अनेक मनोवांछित इच्छाओं को पूरी करवा चुका हूँ, अनेक लोगों के जो काम डूबा पैसा कर्ज में डूबे, कोर्ट कचहरी से छुट्टी, और आज तक जिन भी बच्चों ने स्वर विज्ञान से इंटरव्यू दिया है 100% सक्सेस हुए। सर, आप समाज सेवा में बहुत आते हैं। देखिए, समाज सेवा के लिए ही मैं हूँ।
क्योंकि जिस दिन मुझे हाथ प्राप्त हुआ था उस दिन मैंने ये हाथों को समर्पित समाज के लिए कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर मेडिकल साइंस ने तो इस हाथ को काटने के लिए बोल दिया था। यदि मुझे प्रभु की कृपा से, उनके ज्ञान से, स्वर विज्ञान से, इच्छा शक्ति का है, इसमें हमारे स्वर विज्ञान में एक होता है मनोवांछित, मन की क्रियाओं के द्वारा आप चंद्रमा की 47 शक्तियों को इनहेल करके, सांस में इनहेल करके, और आप जो चाहो वो कर सकते हो। मैंने देखा था योग प्राणायाम के माध्यम से भी नीचे जाते हैं। योग प्राणायाम यही है कि आपको डीप ब्रीथ लेना है और डीप ब्रीथ में होल्ड करना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है मनोवांछित इच्छाएं चंद स्वर में पूरी होती है। मैंने अपने YouTube चैनल पर सारे के सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप चाहे उन्हें देख सकते हैं, समाज उसे देख सकता है, लेकिन आज का समाज कुछ गलत रास्ता पकड़ चुका है। कैसे? गलत रास्ते से मतलब ये है मेरा कि उन्हें टोने टोटके में विश्वास ज्यादा है, लेकिन ये क्वांटम फिजिक्स है, स्वर विज्ञान, ये क्वांटम फिजिक्स है, इसमें विश्वास कम हो रहा है। आज चमत्कार सबसे ज्यादा इसमें है। आज जो भी स्वर विज्ञान को लेकर के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आज सीखते हैं, कल अपने वीडियो अपलोड करते हैं। यह स्वर विज्ञान सिद्धि जब तक ना हो तब तक आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। सर, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में? मेरी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, दुनिया के श्रेष्ठतम बच्चे हैं, क्योंकि मैंने स्वर से बच्चों को जन्म। सर, मैम भी है ना एस्ट्रोलॉजर है, आपके सपोर्ट से वो आगे बढ़ रही है सर। अगर आप जैसे हस्बैंड देखिए, कोई किसी को सपोर्ट, हर व्यक्ति का अपना अपना पुण्य होता है, उनका खुद अपना चिंतन है, अध्ययन है, ध्यान है, और उनका अपने स्पेशल क्वालिटी है। देखिए, कोई किसी का सपोर्ट सिर्फ उसको एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, लेकिन यदि किसी के पास ज्ञान है तो वो उससे कोई छिपा नहीं ये सारी सकता। बड़ी बात है। हम सब हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को सपोर्ट करें तो डेफिनेटली सपोर्ट करना एक स्वाभाविक है, करना भी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा उतना ही करता हूँ, ज्यादा तो नहीं कर पाता हूँ जितना। थैंक यू सो मच। नमस्कार।